चैनल कोर लॉजिक्स एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर ही बना हुआ, उसकी बॉडी को बनने के लिए कई सारे सेल्स की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक सेल है जो काफी है उसको बनाने के लिए। उनके अंदर भी न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम किसके बारे में देखेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन एक आता है अमीबा का, विच इज अराउंड 3 मार्क्स क्वेश्चन, कभी कभी 5 मार्क्स में भी डिटेल में बहुत सारी चीजें पूछ लेता है इन बोर्ड एग्जाम्स। तो प्लीज मेक श्योर आपका पूरा टेंशन हो इस टॉपिक को लेकर के, एंड इट्स वेरी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक, तो प्लीज लेट्स कम एंड ज्वाइन विद मी। न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, हमारे कोर्स में दो टाइप के हैं एक्चुअली। एक है आप जो पढ़ोगे वो है अमीबा के बारे में, और जो दूसरा चीज है वो है आपका पैरामीशियम। दूसरा ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, ठीक है। तो एक है अमीबा, एक है पैरामीशियम। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो अमीबा जो है ना, वो बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको सिंगल सेल फॉर्म में मिलेगा, एक ही सेल में उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। सिंगल सेल होता है और उसका जो शेप होता है वो बहुत ही ज्यादा इरेग्युलर शेप होता है। तो इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ एन अमीबा इन एग्जाम्स। आप कैसे भी शेप टेढ़ा मेढ़ा बनाकर आ जाओ, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो इरेग्युलर शेप का होता है। ये इसकी खास बात है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अमीबा का न्यूट्रिशन लेने का क्या मोड है, एक ये भी देख लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा की होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था। होलोजोइक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को बाहर से लेते हैं और अपनी बॉडी में ले जा करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसको डाइजेस्टेबल वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। सो आपका ये बिल्कुल सीरीज वाइज चलेगा। दिस इज योर स्ट्रक्चर ए, दिस इज योर बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूट्रिशन का, ऐसे करके एक पाथवे फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा दूं मैं, दिस इज एन अमीबा, ठीक है। देख लो आप अच्छे से क्या शेप बनाया मैंने इसको। बिल्कुल भी कुछ सिस्टमैटिक तरीका नहीं है, जस्ट एक रैंडम रफ डायग्राम टाइप है, एंड इट इज राइट फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। ऐसा ही दिखता है ये। और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये आपको हर अमीबा पे बनाना है। ये आप देख सकते हो हर अमीबा पे बना हुआ है ये। तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, क्योंकि वो उसको भी तो अपने जेनेटिक आगे बढ़ाने हैं। तो जब वो आगे जाएगा तो इसका न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड होकर आगे जाएगा। तो न्यूक्लियस भी हर स्टेप्स में है। तो आपको एक अमीबा हर स्टेप में अच्छे से बना लेना एंड न्यूक्लियस ड्रॉ करना है। नाउ कम्स द मेन पार्ट, दिस पार्ट जो कि मैंने बाहर बनाया है, दिस छोटू सा जो पॉइंट है, दिस इज योर फूड पार्टिकल। ये बाहर से फूड पार्टिकल इसके अंदर जा रहा है, जैसे आप देख सकते हो। अब इसके पास तो मुंह तो होगा नहीं खाने के लिए, तो ये कैसे खाएगा अपना जो बाहर का फूड पार्टिकल है वो कैसे अंदर लेगा? तो उसके लिए जो स्टेप आता है इसका, ये जो आपको मैंने ऐसे बना रखा है, ये जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, एंड इट्स नेम इज स्यूडोपोडिया। तो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, स्यूडोपोडिया। P is silent in pseudopodia। आपको याद रखना है pseudopodia का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है इससे। तो जो pseudopodia है वो क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि इस अमीबा ने अपने एक एरिया में बना दिया है। जिस तरफ फूड पार्टिकल होगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसी तरफ बनाएगा। तो इसने ये यहाँ पे बनाया क्योंकि फूड पार्टिकल यहाँ था। अब ये यहाँ पे बना के क्या होगा, ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा, इसकी तरफ जाएगा और उसको अंदर लेने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे अंदर लेने जा रहा है, मतलब एक तरीके से हम जैसे खाना लेकर के ऐसे मुंह में डालते हैं, वो वाला स्टेप है ये इसका। तो इसका इस स्टेप का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इंजेशन। सो दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ द अमीबा, जहां पे वो खाना स्यूडोपोडिया की हेल्प से अंदर अपने ले रहा है, दैट इज इंजेशन। दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्टेप। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये देखो तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, फूड पार्टिकल अंदर है,
है ना। फूड पार्टिकल अंदर है, न्यूक्लियस एज इट इज है, पर अपने आप कुछ तो नहीं होगा, कोई प्रोसेस तो होएगा कि अब इस मोटे से फूड पार्टिकल को, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स फूड होगा जो उसको चाहिए, अब उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा। तो क्या होता है कि इसके ऊपर कई सारे एंजाइम काम करते हैं। इसके ऊपर कई सारी, जो अमीबा का जो सेल है वो कुछ एंजाइम्स को उसके ऊपर काम करवाएगा, इसको तोड़ने के लिए, उसके ऊपर अटैक कर रहे एक तरीके से। तो यहाँ पे ये जो एरो मैंने बनाया था वो कई सारे एंजाइम्स होंगे। तो एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे। क्यों एक्ट करेंगे? क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को आपको ब्रेक करना है, आपको तोड़ना है, किसमें? सिंपल फूड में। ठीक है, तो आपको चाहिए उसके लिए एंजाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब अमीबा के अंदर ये खाना चला गया है, अमीबा के सेल ने इसके ऊपर एंजाइम रिलीज किया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। द सेकेंड प्रोसेस इज digestion. This is digestion. First one is ingestion, second is digestion. अब खाना यहाँ पे पच रहा है, ठीक है। अब पच जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड था। मैंने नीचे जो फूड का स्ट्रक्चर बनाया है, दिस वन इज वेरी सिंपल वंस, जो कि छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स में स्कैटर हो गया है, एंजाइम्स ने उसको तोड़ दिया है, और वो इस पार्ट में है जहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर सकता है खाने को, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या होता है कि जो भी खाने का जो पार्टिकल है जो कि टूटा है, वो अब अपनी बॉडी के अंदर उसके जा रहा है धीरे धीरे। दिस प्रोसेस जो कि जस्ट टूट के इसकी बॉडी में मिल रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। Absorption. Yes. This process is known as absorption. The third process, जहाँ पे वो खाना जो है वो धीरे धीरे करके जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग हियर इज दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना एब्जॉर्ब हो गया यहीं पे, अब तो बॉडी को मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो तो इसी पार्ट में हुआ है ना, अभी वो कहाँ गया पूरी एंड ऑफ द बॉडी में। तो जब खाना एक पार्ट में डाइजेस्ट होने के बाद अब पूरी बॉडी में फैल रहा होता है, उसकी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा होता है, इस एंड पे अगर रहा होगा तो वो इस एंड पे भी जाना है उसको, इस एंड पे भी जाना है उसको। तो जब एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ऊपर लिख देती हूँ मैं, एसिमिलेशन। This is assimilation. Which one? This process is assimilation. तो अभी तक हमने क्या देखा? इंजेशन, खाना अंदर गया। डाइजेशन, जिसमें खाने के ऊपर एंजाइम्स ने एक्ट किया और खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। सी इज एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे वो खाना अपने एरिया में एब्जॉर्ब होने लगा, और डी एसिमिलेशन, जहाँ पे वो पूरी बॉडी में अब फैल रहा है। नाउ द लास्ट स्टेप, जहाँ पे एक हल्का सा ओपनिंग के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है खाने का, या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो वाला पार्ट है खाने का, तो वो क्या होता है, ये लास्ट वाले स्टेप में यहाँ से बाहर पास आउट हो जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से बाहर जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से आउट हो जाता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर लेकर जाता है, उस प्रोसेस का नाम है इजेशन। So that process is egestion. Oh, है, this is O, okay? Egestion. So ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. All these are the steps of nutrition in amoeba. अमीबा को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये सारे स्टेप से होके गुजरना पड़ता है, ताकि वो अपनी बॉडी में एनर्जी ला सके, अपनी बॉडी की, अपनी लाइफस्टाइल को पूरा कर सके। So these are the nutrition in amoeba. ठीक है। अमीबा एक्चुअल में दिखता कैसा है, आई विल पुट अ फोटो समवेयर हेयर सो यू कैन सी, एंड आप नेट पे भी देख सकते हो। मोस्टली ये जो अमीबा होते हैं ना वो एक्वेटिक होते हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। एंड माइक्रोस्कोपिक है तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि जिंदा है, जीवित है, जिसके अंदर ये सारे लाइफ के प्रोसेसेस हो रहे हैं। Okay, so now in the exams you will be asked to draw the steps. Exams में, board exams में, it's very common question to draw all the steps of न्यूट्रिशन। तो आप यहाँ से लेके पूरा ये स्टेप बनाएंगे, एंड हो सके, मैंने ये जगह नहीं दी, प्लीज शो सम एरोज कि ये स्टेप वाइज है, लाइक दिस। ओके, सो दीज आर सम एरोज शोइंग कि हाँ इस स्टेप से होता है। एंड यू ऑल्सो नीड टू राइट द डेफिनेशन, सो वेट फॉर जस्ट 1 minute, आई विल जस्ट राइट द डेफिनेशन एंड जस्ट कट टू गिव यू द डेफिनेशन। ओके।
ओके, सो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेशंस लिख दी है जो कि आप एग्जाम्स में लिख सकते हो. ओके, दिस इज इंजेशन, दिस इज डाइजेशन, दिस इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, एवरीथिंग इज हियर. नाउ उनकी डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं. इन इंजेशन आप लिखोगे अमीबा सराउंड्स द फूड पार्टिकल यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया. तो अभी जो आपने ड्राइंग देखी थी जिसमें हमने दो स्यूडोपोडिया टाइप स्ट्रक्चर बनाए थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे वो. तो आप लिखोगे इंजेशन में अमीबा उसको सराउंड कर लेता है, फूड को अपने घेर लेता है. किस वजह से? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसका नाम है आपके पास स्यूडोपोडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन में एंजाइम्स वर एक्टिंग. याद है एंजाइम्स काम कर रहे थे. तो एंजाइम्स आर सिक्रीटेड ऑन फूड पार्टिकल ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सल्यूबल सब्सटेंस. तो आपको ये जरूर लिखना है कि एंजाइम्स जो है तोड़ते हैं सब्सटेंसेस को, फूड को सिंपल और सल्यूबल सब्सटेंस में, सिंपल चीज़ों में तोड़ देते हो सल्यूबल, ऐसा कि वो खुद सल्यूबल हो और डाइजेस्ट कर पाए, वो एब्जॉर्ब कर पाए. सो डाइजेशन वाज दैट. एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में आप लिखोगे डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म. जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो किस में एब्जॉर्ब हो गया? साइटोप्लाज्म में. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में एब्जॉर्ब्ड फूड यानी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो कि अभी यहाँ एब्जॉर्ब हुआ था आर यूटिलाइज्ड इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. तो वो अमीबा उस फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसको यूज करता है यहाँ पे अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस में, मूवमेंट में यूज कर रहा है उसके लिए. तो वो उस चीज़ें यूटिलाइज हो रही है एसिमिलेशन में. नाउ कम्स द इजेशन. इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट. जो भी अनडाइजेस्टेड खाना था वो इट एक्सपेल्ड आउट यानी कि एग्जिट हो जाता है. इसका मतलब है कि इट गोज आउट, एग्जिट हो जाता है ऑफ द बॉडी बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कैसे वो बाहर निकल रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी में हल्का सा गैप बन जाता है. दैट गैप इज ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की बॉडी में, जब सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो जब गैप बना देता है, एक गैप की तरह ओपनिंग बना देता है, दैट ड्यू टू दैट ओपनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर चला जाता है ड्यू टू दैट ओपनिंग. ओके, सो ये आपके पूरे 5 स्टेप्स हैं विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में आता है अराउंड 3 मार्क क्वेश्चन तो हो ही जाएगा. एंड अलॉन्ग विद डायग्राम अगर मैं पूछूं दैट देन इट इज़ अ 5 मार्क क्वेश्चन. ओके, सो दैट्स इट फॉर द अमीबा. नाउ अब मैं आपको पैरामीशियम के बारे में भी बता देती हूँ क्योंकि वो भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ओके गाइज, नाउ स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन पैरामीशियम. अब हम पैरामीशियम देखेंगे. अभी हमने अमीबा देखा था, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था. पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही होता है. ओके, सो इसमें क्या होता है? इंजेशन का एक प्रोसेस है. बाकी सारे प्रोसेस जो है वो सेम होते हैं अमीबा जैसे, सिर्फ एक इंजेशन है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. बाकी सारे जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है. अब यहाँ पे जो मैंने ये पैरामीशियम बनाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैरामीशियम, ऐसा ही दिखता है. अब आप देख सकते हो ये वाला जो बाहर का पार्ट है पैरामीशियम का पार्ट नहीं है. ये जो मैंने बनाया है दिस इज अ फूड पार्टिकल. ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है. दिस इज अ फूड पार्टिकल. और ये जो कई सारे ऐसे कंघी जैसे स्ट्रक्चर है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ही बोलते हैं इसको, वी नेम इट एज सीलिया. CILIA, सीलिया, ठीक है. सो ये जो पूरा ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम सीलिया बोलेंगे. ये आपका फूड पार्टिकल है जो कि बाहर से आ रहा है. एंड दिस पार्ट, दिस ग्रूव जैसा जो पार्ट है, ग्रूव मतलब एक डिप्रेशन है उसके अंदर, एक गहराई जैसा पार्ट है जो कि एक्चुअली में क्या काम करता है? दिस ग्रूव वाला पार्ट एक्ट एज माउथ ऑफ द पैरामीशियम. दिस इज द माउथ ऑफ द पैरामीशियम. यहाँ पे आपका सीलिया है और ये आपका फूड पार्टिकल है. अब होता क्या है इसमें? ये जो ग्रूव पार्ट है, ओरल ग्रूव बोलते हैं जिसको, माउथ, ये क्या करता है? अब इसके पास तो सीडोपोडिया नहीं है जो कि वो ऐसे करके अंदर इनगल्फ करता है. इसके पास एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है और इसकी बॉडी अमीबा जैसे इरेगुलर नहीं होती, डिफाइंड बॉडी है, इस तरीके से ही होती है. नाउ फूड पार्टिकल इसके अंदर इस ओरल ग्रूव इस माउथ के थ्रू अंदर जाते हैं एंड देन वो इस बॉडी के अंदर चला जाता है. एंड देन वो बाकी सारे प्रोसेस बिल्कुल सेम है. डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन सेम है. ये सारे स्ट्रक्चर प्रोसेस सेम प्रोसेस हैं सारे अमीबा जैसे. लेकिन क्या डिफरेंस है प्रोसेस में? वो है इंजेशन. इंजेशन क्या कर रहा है? इंजेशन यूज सीलिया, ये सीलिया की मदद लेता है जो कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल जैसे स्ट्रक्चर है, या तो कंघी होती है उसकी जो कंघी के ऐसे जो पार्ट होते हैं कॉम्ब वाले जो, वो वाला स्ट्रक्चर है. टू स्वीप
फूड पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, क्या खाना जैसे उसके लिए बैक्टीरिया हो गया उसका खाना, तो ऐसे को स्वीप करता है थ्रू ओरल रूट। स्वीप मतलब एक तरह से खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये जो सीलिया है उससे वो उसको अपनी तरफ ऐसे ऐसे स्वीप करता है ताकि वो उसकी माउथ की तरफ आ जाए, सीलिया की हेल्प से माउथ की तरफ आ जाए और अंदर चला जाए। ये जो पैरामीशियम होता है ये भी एक्वेटिक रीजन में ही मिलता है, तो ऑलमोस्ट मतलब ये भी माइक्रोस्कोपिक अमीबा जैसे ये भी एक्वेटिक में मिलता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि खाने को अपने पास या खाने को अंदर लेने, इंजेक्शन करने के लिए अमीबा ने इस्तेमाल किया स्यूडोपोडिया, लेकिन पैरामीशियम यूज़ करता है ये माउथ वाला पार्टिकल, ठीक है, माउथ वाला पार्ट, या आप बोलोगे सीलिया यूज़ करेगा। इसके पास माउथ है पर मेन उसने सीलिया यूज़ किया। सीलिया का एक और काम होता है, सीलिया का काम आ रहा है वो लोकोमोशन में भी काम आता है। तो क्योंकि ये पानी में रहते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना तैरकर ही होता है, तो ये जो सीलिया है वो उसके तैरने में मदद करता है और इसको लोकोमोशन में भी करवा रहा है और खाना भी खिलवा रहा है। सो दोनों पार्ट में हेल्प करता है। सो पैरामीशियम सेम है, अगर एग्जाम में आ गया एक डायग्राम विद द लेबल्ड पार्ट्स लिखेंगे। इंजेक्शन के बारे में जो आपने लिखा है सेम वही चीज़ कि बैक्टीरिया वगैरह को सीलिया की हेल्प से वो अपने अंदर ले लेगा। फिर बाकी वाले जो प्रोसेस मैंने अभी पिछले डेफिनेशन में लिखे थे उनके मतलब सामने सामने आप बिल्कुल सेम चीज़ लिख सकते हैं। नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। क्या चीज़ है वो है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन आप सबको पता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, उसमें भी एब्जॉर्ब भी हो रही है चीज़ें, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में अगर आ सके तो याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाइजेस्टेड सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर आप डाइजेस्ट किए हुए सिंपल फूड मॉलिक्यूल लेते हो। ऐसा नहीं खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, खाना डाइजेस्ट हो गया, अब आप सिंपल फूड मॉलिक्यूल को ले रहे हो। कहाँ से ले रहे हो? इनटू द ब्लड में ले रहे हो फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी कि जैसे कि खाना पूरा डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, इंसान की भी बात कर लो, किसी में भी बात करो, तो जिस जगह पे डाइजेस्ट हुआ है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा। डाइजेस्टिव वाला एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है, वहाँ होगा। अब वहाँ से कोई भी सामान डाइजेस्ट हुआ वाला सिंपल वाला सामान या जो भी खाना है उसको उठा के आप अगर आपकी बॉडी में ब्लड में लेके जा रहे हो, अभी तक पहुँचाया नहीं है शरीर को, सिर्फ वहाँ से खाना लेके ब्लड में लेके गए हैं, या फिर वहाँ से कई जगह लिम्फ में लेके गए हैं, या तो ब्लड में या तो लिम्फ में। तो अगर वहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से खाना सिर्फ ब्लड में या सिर्फ लिम्फ में गया है तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्ब हो गया है खाना। लेकिन एसिमिलेशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर दीज एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी ये जो आपने ले लिया एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी सेल्स to be used for energy growth and tissue repair। तो यही जो भी एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट है वो क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जाएंगे। कहाँ पे भेजे जाएंगे? उन सेल्स को भेजे जाएंगे जहाँ पे एनर्जी की, ग्रोथ की और टिश्यू के रिपेयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या एब्जॉर्प्शन में पूरी बॉडी तक पहुंचता है खाना? नहीं। एब्जॉर्ब हो गया खाना मतलब अभी सिर्फ ब्लड में गया है, लेकिन ब्लड से जब वो आपके सर के पास, पैर के पास, हाथ में, एवरी पार्ट, एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी, अगर वो ब्लड हर आपके एक एक सेल के पास अगर पहुंचा पा रहा है वो फूड का न्यूट्रिएंट्स, तो आप बोलोगे वो एसिमिलेशन हो रहा है। सो देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन दैट यू वेरी मच लाइक यू नीड टू मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। ये आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो आई होप इस डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिख सकते हो इस वाले पार्ट को। एंड मैंने आपको पैरामीशियम भी समझा दिया है। नाउ अब एंडिंग ऑफ द वीडियो हम करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं। वो है अमीबा और पैरामीशियम से रिलेटेड, बोर्ड्स के बहुत पिछले 4 सालों में बहुत आया है कि अमीबा एंड पैरामीशियम जो होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। तो फूड में अगर आ गया तो आप वही लिखोगे, अमीबा में स्यूडोपोडिया यूज किया उसने फूड इनटेक करने के लिए, और पैरामीशियम ने सीलिया का यूज किया है फूड इनटेक करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर कोई माउथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, बट पैरामीशियम डज हैव अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, अगर लोकोमोशन का आ गया तो लोकोमोशन में क्या हेल्प करता है? तो अमीबा में लोकोमोशन होता है, वो जो स्यूडोपोडिया थे ना वो ऐसे वाले, तो स्यूडोपोडिया ही उसके धीरे धीरे करके उसको चलने में मदद करते हैं। ये दोनों पानी में ही रहते हैं, दे बोथ नीड लोकोमोशन।
तो वो स्यूडोपोडिया हेल्प करता है। पैरामीशियम में ये जो छोटे छोटे कॉम्ब लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, एक एक पॉइंट्स दोनों में आराम से आ जाएंगे, विच इज़ अराउंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाएगा, तो यू कैन ईजिली आंसर। So that's it. This was the whole nutrients in single-celled organism in the for the class 10th. I hope this video is useful for you. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा इसमें या आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। एंड ऑल्सो आप कैसी वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक आपको किस में प्रॉब्लम होती है, डेफिनेशंस लिखने में प्रॉब्लम होती है, डायग्राम्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो याद नहीं आ रहे होते, किस कॉन्सेप्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ डू पुट सम कॉमेंट ऑन द चैनल ताकि मुझे पता चले एंड मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग मोर informative and educational videos. Till then, thank you so much. Bye bye.